नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्राइमरी का न्यूज़ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 68,500 और 69,500 में हुई आरक्षण के घोटाले के संबंध में। इसी के संदर्भ में बात करेंगे और आपको हम विथ प्रूफ बताएंगे, आपको हम वो प्रूफ बताएंगे जो आखिर इसमें घोटाला हुआ है तो क्यों हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट हो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आप जानते हैं कि 68,500 में गलत जिला आवंटन हुआ था, वो भी गलत आरक्षण की भेंट चढ़ गया था और गलत जिला आवंटन बहुत सारे अभ्यर्थियों का हुआ था। और जिसका कारण ये है कि अभी तक वो अभ्यर्थी अभी तक अपने ज़िले में नहीं होकर कहीं दूर दराज के ज़िले में अभी भी पहुँचे गए, बहुत अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी। क्योंकि ये कारण यूँ हुआ कि ये जनरल अभ्यर्थियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सारे कर्तव्य किए गए। उसके बाद बची हुई सीटों को भरा गया। 6,000 के आसपास 6,127 जो पद अभी रिक्त बच गया था उनको वैसे ही खैरात में बांट दिए गए। उसके लिए न तो नोटिफिकेशन था, न तो नियुक्ति की तिथि थी, उसी में सबको लपेट दिया गया। और अभी 69,000 शिक्षक भर्ती हुआ है, इसमें बहुत सारे घोटाले हुए हैं। और इसका प्रूफ और इससे ये पता चलता है कि 68,500 69,500 में बहुत सारी खामियां हुई जो पारदर्शी तरीके से भर्तियों को संपन्न नहीं किया गया। कौन कहता है कि पारदर्शी तरीके से भर्तियों को संपन्न किया गया है? अगर पारदर्शी तरीके से भर्तियों को संपन्न किया गया होता तो आप उसके हर एक बंदे के, उसके गुणांक, उसके कैटेगरी, उसके आवंटित जनपद के हर एक चीज़ के बारे में आप हर एक ज़िले का अपना अपना कट ऑफ, ये सारी चीज़ें डिक्लेयर करते, जिससे कि उस हर एक अभ्यर्थी को पता चलता कि हाँ, हमारे ज़िले में एससी की कितनी गई है, एसटी की कितनी गई है, ओबीसी की कितनी गई है, जनरल की कितनी गई। ये सारी चीज़ें अभी गुप्त हैं और इस चीज़ को बताने के लिए सरकार ने अभी तक कोई नियम कानून या फिर जो भी चीज़ें हैं ये सब तय नहीं किया है। बस इतना कह रही है ये 68,500 69,500 में हमने आरक्षण के नियमों का पालन किया है, लेकिन आपने पालन किया है तो उसको पारदर्शी करें ना। आप 68,500 69,000 में आपने कभी कहीं भी गुणांक किसी भी अभ्यर्थी का नहीं बताया है। आपको ये चीज़ बताना चाहिए, आप हर एक डिस्ट्रिक्ट का कैटेगरी वाइज गुणांक भी देना चाहिए। ये सब गुप्त है, यही कारण है आप कह सकते हैं कि इसमें आरक्षण में घोटाला हुआ है। और हाँ, हुआ होगा, ये चीज़ आप सत्य मानिए, क्योंकि इसमें कोई अगर पारदर्शिता होती तो सरकार इन सारी चीज़ों को जारी कर देती, और इन सारी चीज़ों के बारे में सरकार बात करने को तैयार नहीं है। बस 69,000 में उन्होंने आंकड़ा पेश कर दिया जो 18,000 की जगह हमने 31,000 अभ्यर्थियों को, ओबीसी अभ्यर्थियों को हमने सम्मिलित किया है, इसलिए आरक्षण का पालन हुआ है। ऐसा कतई नहीं है। इस चीज़ का पता तब चलता जब आप आरक्षण के नियमों को हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते और हर एक अभ्यर्थी का गुणांक उसे पता होता, हर एक अभ्यर्थी को उसके ज़िले का गुणांक पता होता, तब उसे संतुष्टि मिलती, तब उसे संतोष होता। तो दोस्तों, ये एक आपको पोस्ट मैं दिखाना चाहूँगा जिससे ये भी पता चल जाता है, हर एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये मोहम्मद अरशद की एक पोस्ट है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है, धूर्तता की पराकाष्ठा देखिए, पेपर में लिपटा हुआ परत दर परत झूठ देखिए। आरक्षण का ये मतलब नहीं कि ओबीसी सिर्फ 27% में सिमट कर रह जाए। ठीक, आरक्षण का घोटाला 68,500 69,000 में होता हुआ आयोग की भर्तियों तक होता आया है। नीट में सीट खत्म हो चुकी है। ये मोहम्मद अरशद का कहना है कि 68,500 में भी घोटाला हुआ है, 69,000 में भी घोटाला हुआ और आयोग की भर्तियों में भी घोटाला होता आ रहा है। और नीट में परीक्षाएं नीट में सीट खत्म कर दी गई हैं। जो सीट पहले ज़्यादा मात्रा में आती थी, प्रोफेसर वगैरह जो बनते थे विश्वविद्यालय में, वो सीट अब धीरे धीरे वैनिश हो चुका है। अब आप देखिए मोहम्मद अरशद क्या कह रहे हैं, चयन सूची में न तो गुणांक है और न ही आवेदित और आवंटित वर्ग लिखा है। जिला आवंटन हो गया, आरक्षण डंके की चोट पर गड़बड़ की गई है, ये मोहम्मद अरशद का कहना है। और इनका कहना सत्य भी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पारदर्शी अगर होती
तो हम लोगों के सामने होती, हम उस चीज़ को मिलान कर पाते, और हम अगर सत्य पाते तो हम जाकर CRT लखनऊ पर धरना नहीं दे रहे होते। कोई भी किसी को भी ऐसा नहीं है जो हाँ कोई दिक्कत परेशानी है कि पागलों की तरह जाकर CRT पर धरना, उसको विथ प्रूफ हर एक बंदे को पता होना चाहिए उसका गुणांक, उसके ज़िले का गुणांक। ठीक है, इसी में एक उन्होंने पेपर की कटिंग को भी अटैच किया है, देखते हैं पेपर की कटिंग क्या। भर्ती तय आरक्षण से अधिक OBC और SC अभ्यर्थी, ये कारण नहीं हो सकता जे आप आरक्षण के नियमों का पालन किए हैं, जे तय आरक्षण प्रतिशत से आप ज़्यादा अभ्यर्थी सेलेक्ट हो गए तो वो ये नहीं पता चलता है उससे जो हाँ आपने आरक्षण का पालन किया है। अगर आरक्षण का पालन किया है तो हर एक गुणांक, हर एक डिस्ट्रिक्ट का गुणांक आप सार्वजनिक करें ना, हर एक बंदा अपना देख पाए, हर एक बंदा अपने ज़िले का कट ऑफ देख पाए। तो इसमें इन्होंने कहा है कि पिछड़ा वर्ग के 12,630 अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में MRC के तहत हुए हैं, ये सतीश द्विवेदी जी का कहना है। विशेष आरक्षण और आरक्षित अभ्यर्थियों का गुणांक जिला वरीयता विकल्प से आवंटन हुआ है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जे इससे पता चल जाए कि हाँ आरक्षण आपने सही किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आरक्षण तब पता चलेंगी जब हर एक बंदे का उसका गुणांक पता होगा और उसके ज़िले का गुणांक पता होगा, तब जाके वो संतुष्ट हो पाएगा और जाके CRT लखनऊ पर धरना नहीं देगा। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बाकी की अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।